नमस्कार। एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आप सभी लोग मुझसे बहुत सारी संख्या में कमेंट्स में बहुत तरह तरह की परेशानियों के उपाय पूछते हैं। कुछ बच्चे शिक्षा प्राप्ति के उपाय पूछते हैं, कुछ संतान प्राप्ति के, कुछ धन पाने के उपाय, तरह तरह के उपाय आप लोग जानना चाहते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को हमेशा ही समझाती हूं कि उपाय से आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते। आपको अपनी कुंडली से अपने कर्मों के जो विधान हैं उनको अच्छे से समझना होगा, खुद को बदलना होगा और सही समय पर सही काम करने की आदत बनानी होगी। तभी आप अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ शास्त्रोक्त उपाय हैं, शास्त्रों में बताए गए कुछ उपाय हैं। हमारे ज्योतिष के जो जनक हैं, जो मैं पाराशरी ज्योतिष करती हूं, तो पाराशर जी जिन्होंने बृहद पाराशर होरा शास्त्र लिखा है, उन्होंने भी रेमेडियल पार्ट में विष्णु सहस्त्र नाम का जिक्र किया है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर तरह की कठिनाइयों, परेशानियों, बुरे गोचर के प्रभावों, खराब दशाओं के प्रभावों को कम करने में, असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर्वोत्तम है। कुछ दान की विधियां भी उन्होंने अपने उस शास्त्र में बताई हैं। ऐसा सारा कुछ ज्ञान हमको हमारे ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव साहब क्लास में देते रहते थे। उनके आवास पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि के.एन. राव साहब के आवास पर बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शाम को संध्या काल में होता था। मुझको भी सौभाग्य से कई बार वहां पर जाकर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने का, जिसको आप कहते हैं सौभाग्य, गुरु के सम्मुख या गुरु के साथ मिला, जिसके लिए मैं ईश्वर की कृतज्ञ हूं और अपने गुरु की आभारी हूं। विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन करना, बखान करना हम में से किसी के बस में नहीं। आज एक सबसे पहले आपके साथ एक रोचक बात शेयर करूंगी कि विष्णु सहस्त्र नाम का सबसे पहला उल्लेख आपको कहां मिलता है और कैसे। महाभारत में युद्ध के बाद युधिष्ठिर जो थे वो बहुत ही विचलित थे और उनको किसी भी तरह से शांति की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अपनों को खोना, इतने सारे अपनों को खोना, एक परिवार की समाप्ति हो जाना किस तरह से सही है और इसको मैं किस तरह से स्वीकार करूं, किस तरह से इसको मैं धर्म संगत मानूं। वो बहुत ही विचलित थे। उन्होंने श्री कृष्ण से इस विषय में बात की कि मैं बहुत विचलित हूं, किस तरह से मैं अपने मन को शांत करूं। तो कृष्ण जी ने कहा कि क्यों नहीं आप अपने पितामह भीष्म से कुछ सलाह, कुछ एडवाइस ले लेते हैं। तो उस वक्त भीष्म पितामह शरशय्या पर थे, क्योंकि वो सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में थे, तभी उनको प्राण त्यागना था। तो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म पितामह से जब उनके प्रपौत्र युधिष्ठिर पहुंचते हैं तो वहां पर युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि पितामह, मैं बहुत व्याकुल और विचलित हूं। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है मुझसे पूछो, मैं तुमको सलाह अवश्य दूंगा। तो युधिष्ठिर ने 5-6 प्रश्न किए थे, 5 या 6। वो क्या थे? सबसे पहले युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि सुप्रीम लॉर्ड, यानी कि सबसे श्रेष्ठ या सर्वोपरि जो देव है वो कौन है। दूसरा उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा गोल क्या होना चाहिए, हाईएस्ट एम हमारा क्या होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा कि क्या हम ईश्वर की प्रशंसा, पूजा, आराधना करके इस जीवन में प्रॉस्पेरिटी और शांति, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। चौथा उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा
मंत्र है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुझको मोक्ष दे दे, दोबारा जन्म लेने के चक्कर में मैं न फंसूं। और पांचवा उन्होंने कहा कि भगवान की दया कृपा पाने का सबसे सरल उपाय क्या है पितामह। तो भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के इन प्रश्नों के जवाब जो दिए हैं उसमें उन्होंने ये कहा और बताया कि विष्णु जी जो कि प्रिजर्वर हैं, इस संसार के पोषक हैं, सर्वोच्च सत्ता विष्णु जी की ही है। चाहे फिर कुछ भी हो, इस संसार की जो सबसे बड़ी सत्ता है वो श्री विष्णु की है, क्योंकि वो पोषक हैं, प्रिजर्वर हैं, हम सबके पालन करता है। तो इस पूरा जो युधिष्ठिर को समझाने का श्री विष्णु की सहस्त्र नामों का मतलब 1000 नामों का जो उल्लेख उन्होंने किया भीष्म पितामह ने, वही विष्णु सहस्त्र नाम से प्रचलित है। ये महाभारत के अनुशासन पर्व के 149वें 149th खंड में जो श्लोक हैं वही विष्णु पुराण है। और ये भीष्म और भीष्म का युधिष्ठिर को ज्ञान है। ये आप यहां पर उसके बाद मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण वगैरह में भी आई थिंक स्कंद पुराण में भी इसका विष्णु सहस्त्र नाम का जिक्र है। लेकिन सबसे ज्यादा और या सबसे पहले जो कहा जाएगा वो इसी तरह से महाभारत में भीष्म ने जब बताया तब वो जो श्लोक हैं और उनमें श्री विष्णु के सहस्त्र नाम हैं, उन नामों की महिमा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भर कर लेने से आप जीवन में असाध्य परेशानियों से बच सकते हैं, असाध्य रोगों से बच सकते हैं, असाध्य कर्जों से बच सकते हैं। अगर आपके पास धन की श्री संपदा की कमी है और आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, आपके पास श्री स्वयं आ जाएंगी। अगर आप किसी भयंकर रोग से जूझ रहे हैं, सच मानिए, और आप विष्णु सहस्त्र नाम का श्रद्धा से पाठ करते हैं, यहां पर बस श्रद्धा ही एक पहला और आखिरी मतलब जिसको आप कहते हैं ना कि क्राइटेरिया है। बाकी और जितने भी उपाय या विधान होते हैं उनमें बहुत कर्म कांड है। लेकिन ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भीष्म ने एक तरह से आप समझिए कि शरशैया पर कर दिया था। किसी भी समय, किसी भी काल, बिना ज्यादा कर्मकांड के, ज्ञान के भी आप इसका पाठ अगर करते हैं, बस श्रद्धा हो और अगर हो सकता है तो एक समय नियत कीजिए। बुधवार को करना सर्वश्रेष्ठ होता है, आप रोज भी कर सकते हैं। अगर एक समय नियत करके श्रद्धा से आप इसका पाठ करते हैं, संस्कृत अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो शायद हिंदी अनुवाद भी आजकल मिल जाते हैं, तो आप वो भी पढ़ लेंगे अगर, तो भी शायद श्री विष्णु जी की कृपा और ग्रेस आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर अर्जी लगानी है तो सुप्रीम कोर्ट में लगाइए। सेशन कोर्ट में लगाने का क्या फायदा कि सेशन कोर्ट में अगर खारिज हो गया तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गए, फिर आप हाई कोर्ट में गए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट में गए। तो छोटे छोटे 100 उपाय करने से अच्छा है एक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना। ये आज मैं इसीलिए आपको बता रही हूं कि परेशानी कोई भी हो, कोई भी से मतलब कोई भी हो, पर आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से अपने जीवन में सर्वथा उचित उपयुक्त निदान उस परेशानी का पा लेते हैं। एक बार श्री के राव साहब ने हम लोगों को बताया था कि 2001 और 2000 में वो शायद
उनको पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और चलने में उनको बहुत दिक्कत थी। तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि डॉक्टर्स भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या है, और वो वॉकर के साथ भी चलने में उनको दिक्कत थी। उन्होंने श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया और उसके बाद हम लोगों ने खुद देखा कि वो आराम से संस्थान में आते थे, हमारी रिसर्च की क्लास वगैरह भी लेते थे, यानी कि वो बिल्कुल ठीक थे। तो ये खुद गुरुजी बताते थे कि उन्होंने ये आजमाया हुआ नुस्खा है। शरीर की व्याधियां हो चाहे जो भी हो, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सर्वश्रेष्ठ है। आप लोग पता नहीं क्या क्या उपाय कर रहे हैं। कभी कोई कह रहा है आप काला पर्स रख लीजिए, कहीं कोई कह रहा है आप चार लौंग उठाकर कहीं दबा दीजिए, कहीं कुछ। क्या आपको सच बताइए, लगता है कि इन चीजों से जीवन बदल सकता है? सच बताइए आप लोग। मेरा एक ही कर्तव्य है कि मैं आप लोगों को सही राह दिखाऊं। राह थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि कहते हैं ना कि हाथ पर सरसों नहीं उगती। तो आप अगर चाहेंगे कि भाई कुछ भी ना करना पड़े, बस छोटे छोटे कुछ भी उपाय करें और हमारा जीवन बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। श्रद्धा, विनती का भाव लेकर अगर आप श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके जीवन को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। श्रद्धा पूरी रखिए। ध्यान के समय कहते हैं कि उसमें कई सारे आप देखेंगे कि ध्यान के अलग श्लोक हैं और बहुत सारा बड़ा है। अगर आप किसी वीडियो के साथ भी पढ़ते हैं तो भी 60 मिनट के आसपास लग जाता है, लगभग 1 घंटा लग जाता है उसके पाठ में। मैंने कहा ना, राह थोड़ी कठिन है लेकिन है अचूक उपाय, रामबाण उपाय। तो मैं विष्णु सहस्त्र नाम में से जो एक श्लोक है ध्यान खंड से आपके सामने रखूंगी, क्योंकि ये मैं रोज ही पढ़ती हूं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृदयारविन्द्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ये आप एक श्लोक भी रोज पढ़ लें या आप पूरा विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ लें, जो भी करें। और अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता है तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, या कहते हैं ना कि सीधे राम राम भी अगर आप कर लेते हैं तो इस भवसागर से तर जाएंगे, आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।